हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आप लोगों ने पढ़ा तो होगा कि इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोग यहाँ से फिर से रिकॉल करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है। सपोज कुछ ऐसा कुछ लिखा हो 2x + 2 या फिर 7y + 5 ऐसा कुछ लिखा हो, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये अगर यहीं पे लिखा हो 7y + 5 = 0 या फिर 8, मोस्टली 0 ही लिखा होगा, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि अगर हमें इक्वल का साइन दिया हुआ है बीच में, तो हम लोग उसको बोल देंगे इक्वेशन, और अगर इक्वल का साइन नहीं दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले वन वेरिएबल। अब ये जो x है और y है, ये वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करे बार बार। यहाँ पे हम x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, y की जगह पे यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए कि हम y की वैल्यू कुछ ऐसी रखें कि इसका जो आंसर है वो 0 आ जाए। तो हम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कि ये वेरी करेगी। और जो यहाँ पे ये 2 है, 7 है, 5 है, ये सब क्या है? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू डिफाइंड 7 ही है, 7 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो x y है, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल बोलेंगे। अब यहाँ पे वन वेरिएबल की बात हो रही है, तो फिर इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन रहेगी उसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा या फिर y होगा। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो वेरी करेगी, ठीक है। ये तो हो गया वन वेरिएबल। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है जो भी वेरिएबल है हमारा, सपोज x अगर हमारा वेरिएबल है या y वेरिएबल है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, इसकी हाईएस्ट पावर होगी, वो 1 ही होगी बस, इससे ज्यादा नहीं, ना इससे कम, ठीक है। अब 1 पावर अगर यहाँ पे 2 नहीं हो सकती। लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, मतलब x या y की पावर 1 ही होनी चाहिए। तो ये हमारी बात हो गई लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मतलब जिस इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सपोज एग्जांपल यही था 2x + 2 = 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बस। और फिर इसके आगे जो इक्वल के लेफ्ट में जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं LHS, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां पे 0 की जगह कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमें इक्वेशन कैसी दी गई है, ठीक है। LHS और RHS, ये हमें आगे इसमें हमें सॉल्व करना होता है। और हम लोगों को x की ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू वो बतानी होती है जिससे कि ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, LHS = RHS हो जाए। हमें x की वो वैल्यू बतानी होती है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? अब इनका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करें हम। तो सॉल्व करने के लिए सीधा हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, सिंपल है, समझ में आ जाएंगे इजीली आपको। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहला डाउट क्या आएगा कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। इनको सॉल्व करने के लिए हमें LHS और RHS में इक्वल कोई भी रूल हो वो हमें फॉलो करना होता है,
ठीक है, जैसे अगर हम मानो यहाँ पे -2 अगर हम यहाँ पे एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बोथ साइड हमें इक्वल नंबर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा। सपोज यहाँ पे x -2 है और हमें यहाँ पे 7 लाना, और x की वैल्यू ऐसी बताना है जिस जो यहाँ पे रखने के बाद आंसर 7 आए। तो x -2, अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए तो हम यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी +2 करेंगे। ये हमने सेम एक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पे एक्शन बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, कुछ भी। तो हमने यहाँ पे सेम नंबर से दोनों साइड एडिशन किया, तो -2 + 2 क्या होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, -0 लिख दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0। 7 + 2 कितना हो गया? 9। मतलब x की वैल्यू 9 आएगी। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 - 2 7, जब यहाँ पे LHS में 9 होगा तब आंसर हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, y + 3 = 10 है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना, इसमें सिर्फ दोनों साइड 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना, -3 -3 दोनों साइड, तो आपका वो आंसर भी आ जाएगा। क्या है? x + 3 = 10। अब दोनों साइड -3 कर दो, x + 3 - 3 10 - 3, x 0, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, 10 - 3 7। मतलब x की वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 + 3 = 10, तो मतलब हमें x की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये आगे भी सेम क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन 6 = z + 2, ये भी ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में एलसीएम मतलब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कर लोगे इजीली। बस उसमें क्या है, जो 3/7 है वहां पे मतलब दोनों साइड LHS और RHS में 3/7 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आंसर आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, 8th वाले क्वेश्चन में क्या है, 1.6 = 1.5। 1.6 = y/1.5, ये है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू बताना है। ठीक है, y की वैल्यू बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 × 1.5, 1.5 × 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 से 1.5 तो 1 टाइम चला जाएगा, कट जाएगा, और ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.6 × 1.5 तो आंसर क्या आएगा, 24। हाँ 24.0, मतलब y की वैल्यू 24.0। अब डिपेंड आप पे करता है ये 0 आपको लिखना है या नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस तो इतना है नहीं। तो y की वैल्यू जब हम 24 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.6। ठीक है, ये बस यहाँ पे ये एक्सरसाइज अपनी खत्म होती है 2.1। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है इसमें कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनको मतलब कुछ हमें क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि कैसे करना है, मतलब उसको थ्योरेटिकल हमें कैसे करना है। सपोज अब ऐसा बोला जाए कि ऐसा बोला जाए कि जो भी हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो वेरिएबल्स के टर्म में हमें दी जाए। सपोज हमसे बोला जाए कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ हमें कुछ भी दी गई हो, उन्होंने बोला हमें लेंथ दी गई है और उसकी ब्रेड्थ जो है वो लेंथ से 2 ज्यादा है, +2 है। अब सपोज हमें लेंथ यहाँ पे x दी गई है तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, x + 2। ऐसा बस यहाँ पे थ्योरी में थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है। ये भी क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
ठीक है, तो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। अब इन्होंने बोला है, अब कोई नंबर हो, कोई भी नंबर, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, एक हमें वेरिएबल है यहाँ पे हमें दे दिया कि कोई भी नंबर है, कुछ भी हो सकता वो, उसमें से जब हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो उसका सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो वेरिएबल में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचेगा उसमें 1/2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/8। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? लेट द नंबर बी एक्स, ये हमने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो जिस नंबर में से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना वो नंबर ये है। ठीक है, तो x माइनस 1/2। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/8। ये हमारी इक्वेशन बन गई। आया समझ में? एक बार फिर से देखो, हम लोग, आप लोग, लेट द नंबर बी एक्स, हमने क्या करा? वेरिएबल क्या मान लिया? x, जिसमें से हमें 1/2 में सब्ट्रैक्ट करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में से फिर उसके बाद सॉल्यूशन इसका निकला उसमें 1/2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आना चाहिए? 1/8। अब हमें x की बताना, x नंबर कितना होगा, तो ये भी हम बताएंगे 1/2। यहां से एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 1 1/8। यहां पे बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 2x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/8। अब दोनों साइड क्या है, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहां से 4 से क्या, 4 तो ये कट जाएगा, ये कितने बार जाएगा? 2 टाइम्स। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बचेगी इधर पे? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड +1 कर देंगे। 2x माइनस 1 प्लस 1 1/2 प्लस 1, 2x 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 1 प्लस 2, ये तो ये यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, अकेला सिर्फ 2x बचेगा। 2x इज इक्वल टू 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां भी हम लोगों ने सीधा सीधा अगर हम लोग दूसरे टर्म में बोले तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इजी रहेगा। 1/2 से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 से 2 तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा अकेला? x। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर है हमारा। जो x की वैल्यू जो है वो 3/4 हम रखेंगे तो हमारे जो वेरिएबल टर्म जो है वो भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। अब इन्होंने बोला है एक रेक्टेंगल पूल है, स्विमिंग पूल, जिसका पेरीमीटर कितना है? 154, और इसमें उन्होंने जो लेंथ दी है, लेंथ और ब्रेड्थ दी है, उसमें बोला है जो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से कितनी है? ब्रेड्थ, उन्होंने ब्रेड्थ का हमें कोई कैलकुलेशन दिया नहीं है तो हमें उसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। जो लेंथ दी गई है उसकी वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब उन्होंने बोला है कि जो इसकी ब्रेथ है उससे दोगुनी से प्लस 2 मीटर ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट
द ब्रेथ बी एक्स। हम लोगों ने मान लिया कि उसकी लेंथ कितनी है, सॉरी ब्रेथ कितनी है, एक्स मीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, लेंथ कितनी होगी, लेंथ दोगुनी होगी, मतलब 2 इंटू एक्स होगी। तो ये हमारी लेंथ निकल आई। अब पेरीमीटर में कितना दिया है, पेरीमीटर में दिया है 154 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो अब हम लोग यहाँ पे l और b की वैल्यू देंगे, जो कि 154 मीटर आ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू रख देंगे। लेंथ कितना है 2x प्लस 2, ब्रेड्थ कितनी है x और इंटू 2, 154 मीटर। 2x और x प्लस हो जाएगा, सेम ये वेरिएबल है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी x है, तो इसलिए सिर्फ यही प्लस होगा। तो 2x प्लस x 3x, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब अंदर मल्टीप्लाई 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154, बोथ साइड -4 कर देंगे तो 6x, यहाँ पे -4 कर देंगे, यहाँ भी -4 कर देंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 150। 6 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ये 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 26, 25। तो ये हमारा आंसर हो गया कि मतलब उसकी ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी निकल आई, जो x थी 25 मीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी निकल आई, x की जगह 25 रख दो, 2 इंटू 25 प्लस 2, 50 प्लस 50 प्लस 2 52। ठीक है, ये लेंथ निकल आई और ये ब्रेड्थ निकल आई। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of the remaining equal sides? ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होगा, तो बस वही लगाना है और उससे सॉल्व हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग सोचना और हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का, यहाँ पे इन्होंने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग लगा देना, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता, तीनों साइड्स का सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। अब इन्होंने बोला है कि दो नंबर्स का सम 95 है, ठीक है, और एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है, 15 मतलब प्लस 15 है, 15 नंबर बड़ा है, तो हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो सम ऑफ टू नंबर्स हम लोग इसको देखेंगे, इक्वेशन में बना दूंगा, आप लोग सॉल्व करना। इक्वेशन बना दूंगा मैं, क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर हमने ले लिया, ठीक है, और दूसरा नंबर आई ले लिया। अब इन्होंने बोला है कि दोनों का सम कितना है 95, x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, और एक नंबर इन्होंने दिया है कि मतलब जो सपोज x वेरिएबल हम लोग मान लें, तो उन्होंने बोला है कि y जो है वो y से 15 बड़ा है, तो y की वैल्यू क्या होगी,
x प्लस 15। ठीक है, तो हम लोग y की जगह ये वैल्यू रख देंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब इसको यहाँ से आप लोग सॉल्व करना, ये इक्वेशन मैंने बना दी। हमने ऐसा फिजिक्स में ठीक है, कर लेना, आप कुछ बचे ही नहीं है उसमें, बस कैलकुलेशन करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 if they differ by 18 find the numbers। अब इन्होंने बोला है कि दो नंबर्स हैं, उनका रेशो है 5:3। अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15, तो हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो इनमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रेशो निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा। रेशो निकालते कैसे है, अब कोई भी सपोज ऐसे ये नंबर दिया हो 10/2, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 5/1, तो अगर हम इसको रेशो में लिखेंगे तो 5:1 होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5x/x। से क्या है, x की सेम वैल्यू जो आएगी, अगर हम यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे, मतलब x को हम वेरिएबल मान लें, x को वेरिएबल मान लें, तो x की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो 10/2 आ जाएगा। जो हमने रेशो माना था यहाँ पे वो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो सेम यहाँ पे 5:3 हमें दिया है, तो उसको भी हम लोग क्या, दो नंबर्स कौन कौन से मान लेंगे, 5x प्लस 3x। सम दिया है, सॉरी सम नहीं दिया, यहाँ पे हमने दो नंबर मान लिए 5x एंड 3x। अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। डिफरेंस बोला इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो 5x में से 3x गए तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू, दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और x की वैल्यू 9। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो पहला नंबर, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। अब इन्होंने तीन कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब सीधी सी बात है, अगर हम एक को हम x मान लें तो उसके बाद वाला क्या होगा x प्लस 1 होगा, दूसरा क्या होगा x प्लस 2 होगा। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है x, दूसरा 2। अब इसको आगे करना तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और फिर कोई डाउट होता है तो आप लोग बताना, तो हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे आगे। इसमें क्वेश्चंस 7th भी सेम है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ये भी वही है कि पहला नंबर x, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 बोला, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा उससे 8 बड़ा होगा, तो x प्लस 8 कर देंगे हम लोग दूसरा, और फिर तीसरा नंबर क्या होगा x प्लस 16। 8th question, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74, find these numbers। अब इन्होंने कोई 3 नंबर हैं, उनको ऐसे रखा गया है कि जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, जब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो फिर जो इन्होंने वैल्यू दी है 2, 3 और 4, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर उसका सॉल्यूशन निकलेगा उसका सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो 74 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख, ये थोड़ा अलग पैटर्न का है।
8 क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो सीधी सी बात है कंजिक्यूटिव तो वन का डिफरेंस रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर्स बी एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए। असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमें, तो सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, हमने ये भी अरेंज कर दिया पहले से ही। अब उन्होंने बोला है कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना और उनका ऐड भी करना, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई में इधर करना, इधर 3 का और इधर 4 का। तो हमने 2 का एक्स में कर दिया प्लस प्लस 4 का x प्लस 2 में कर दिया, और इसका आंसर कितना आ रहा 74। बस यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे x, 3 का यहाँ पे 1, एडिशन का साइन एज इट इज, 4x 4 इंटू 2 8। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x प्लस, अब ये कांस्टेंट बचे तो 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 74। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको आप लोग फिर आगे सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। ये रेशो पिछले जैसा क्वेश्चन आ गया, सेम पैटर्न है। तो आप लोग ये करना, अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम ही पैटर्न के हैं, तो आप लोग इनको सॉल्व करना, और नहीं आए तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास में, जो भी हो। ठीक है, करना आप लोग इसको प्रैक्टिस। आज के लिए इतनी, अब बात करेंगे अगली क्लास में 2.3 की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।